मदरसों को बंद करने की एनसीपीसीआर की सिफारिश, उनकी रिकमेंडेशन पर रोक लग गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे को लेकर यूपी सरकार के एक फैसले पर भी रोक लगाई है। कोर्ट ने यूपी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसा छात्र के सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने के फैसले पर भी रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत क्या कहा है, रोक लगाते हुए और ज्यादा जानकारी पीयूष से लेते हैं। पीयूष, यूपी सरकार के फैसले पर भी रोक है और साथ में एनसीपीसीआर की जो रिकमेंडेशन थी मदरसों को लेकर, उसे भी नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में नोटिस जारी किया है। दरअसल त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को 2 पत्र लिखे गए थे एनसीपीसीआर की तरफ से और ये कहा गया था कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश ने इस मामले में मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ट्रांसफ़र का निर्णय लिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। और यहाँ पर जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कहा गया कि पत्र तो सिर्फ 2 राज्यों को लिखे गए, लेकिन इसका असर विभिन्न राज्यों में हो रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रोक लगाई जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद के तर्क को सही मानते हुए इस मामले पर रोक लगा दी है और 4 सप्ताह में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब तलब किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि इस मामले में जमीयत उलेमाए हिंद का ये तर्क सही है कि जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है शिक्षा देने का बच्चों को, उस पर किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती है। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। इस मामले में 2 आदेश आज जारी हुए हैं। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की जो सिफारिश थी उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, यानी कि कोई भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कदम नहीं उठा सकता जैसा कि एनसीपीसीआर की ओर से सिफारिश की गई थी। दूसरा, एनसीपीसीआर की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठा लिया है, यानी कि मदरसों से सरकारी स्कूलों में बच्चों के ट्रांसफर का, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले पर 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ये गौर करेगा कि आखिर एनसीपीसीआर की तरफ से जो सिफारिश की गई वो कितनी वाजिब है और राज्य सरकारों की ओर से अब तक जो कदम उठाए गए हैं वो कितने सही हैं और राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का इस मामले में क्या कहना है। जी, बड़ी बात बता रहे हैं पीयूष सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी गई, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी थी वो बहुत अहम थी। अब सभी राज्यों को नोटिस इस बाबत जारी किया गया है और 4 सप्ताह के अंदर अंदर जवाब देना होगा। उसके बाद फिर इस पूरे मामले पर आगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष आपका जानकारी देने के लिए।